नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है ये। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव थ्योरी। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट इस पर बना चुका हूँ। हम ये वाला अगर ग्राफ देखें, मैंने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी बताया था पिछली वीडियो में, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन के, इस ग्राफ की इतनी वैल्यू इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। फिर ये जो है यहाँ पर भी वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन इससे थोड़ी कम है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वैल्यू की, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, सिंपली अगर हम इतना ध्यान रखें कि ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ आई, फिर ये घटने लग गई, फिर यहाँ पे घटी, फिर और बढ़ने लगी, फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ घटने लग गई। तो जहाँ पे वैल्यू बढ़ के घटने लगे वो सारे पॉइंट लोकल मैक्सिमम कहलाते हैं। जैसे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये किसके कॉरस्पॉन्ड है? यहाँ पर x की वैल्यू ये, और इस x की वैल्यू के लिए y फंक्शन की वैल्यू ये होती है। तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह ये लोकल मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पे वैल्यू सबसे कम हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू कम हो गई, तो ये लोकल मिनिमम होते हैं। पार्ट 1 में मैंने वीडियो में बताया कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है। अब ये जो है यहाँ पर इन पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ये इस तरीके से जो पॉइंट आ रहा, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है ये वैल्यू, तो इन्हें हम कुछ नहीं बोलते। हमारा इंटरेस्ट है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में नेचर क्या होने वाला है। एक तो हमने कल देखा था टेस्ट कि अगर मैं एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट लूँ, ये वाला मैं इतना पार्ट यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पर हम नेचर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इस बी पर जहाँ पर वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट, तो ये पैरेलल बनती है एक्स एक्सिस के। अगर मैं मिनिमम वाला पार्ट लेता हूँ, लोकल मिनिमम वाला ये, तो मिनिमम वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो भी ऐसी बनेगी। तो पहली चीज़ हमें ये क्लियर हो गई, मैक्सिमम पॉइंट की बात हो या मिनिमम पॉइंट की बात हो, टेंजेंट हमेशा पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, है ना, एट मैक्स और मिन इस पर। अच्छा, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितने ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे कितने पॉइंट हैं, तो सब पे टेंजेंट बनेगी तो पैरेलल ही। अच्छा, जहाँ पर ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होते हैं, जहाँ से कर्व मुड़ना शुरू हो जाता है, जहाँ से कर्व मुड़ना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है, ऊपर से नीचे आने लगे या नीचे से ऊपर आने लगे, उन्हें बच्चों हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ध्यान देंगे, टर्निंग पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर कर्व आके रुक गया, बिल्कुल सीमित हो गया, ना वहाँ पे बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, बहुत सारे नाम हैं। और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तो ये 3-4 प्रकार के नाम हैं इनके, आपको कंफ्यूज नहीं होना। टर्निंग पॉइंट बोला जा रहा है, स्टेशनरी पॉइंट बोला जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट बोला जा रहा है, या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा में दोनों इंक्लूड हो जाता है, मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के ही पॉइंट। तो जहाँ पे हमारा कर्व मुड़ता है वो हमारे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होते हैं या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और अब हमें ये पता चल गया है कि उस पॉइंट पे स्लोप जो होगा टेंजेंट का 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो हमें पता चली, एट क्रिटिकल पॉइंट, जो भी आप नाम देना चलें, हम एक्सट्रीमा लिखेंगे या क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे सिंपल। एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, पहली चीज स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हो जाता है 0। स्लोप ऑफ 0 होने का मतलब है कि हमें वो पॉइंट कैसे मिलेंगे, dy/dx जो होगा, स्लोप इसी से निकलता है 0। तो dy/dx 0 रख के जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं x की, हमने इसको रखा 0, हमें x की कुछ वैल्यू मिलेंगी। सपोज हमें x की वैल्यू मिली x1 x2 के कुछ वैल्यू मिली। ये जो हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी, इन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे, ये वैल्यू जो मिली x1 x2 x3, इन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोल देंगे सिंपली, या क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देंगे, जो भी बोलना है। तो हम यहाँ पर क्रिटिकल लेके चल रहे हैं तो हम इसे क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देंगे। ठीक है, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि मैक्सिमम होगा ग्राफ या मिनिमम, वहाँ पे dy/dx को 0 रखेंगे, वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अब दूसरा तरीका है कैसे पहचाने कि वो पॉइंट मैक्सिमम ही होगा फंक्शन पे या मिनिमम होगा। इसको पहचानने के लिए तरीका है थ्योरी का।
अभी थ्योरी कैसा है कि यहाँ देख लेते हैं, आप इसे ध्यान से देखें, इस पॉइंट पर आके तो स्लोप 0 हो गया, अगर मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली ऐसे ही मुड़ रहा होगा और कोई तरीका है नहीं, ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा। तो इसके लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट लिया ए, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। जब भी मैं इसके लेफ्ट में कहीं पे भी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो कुछ इसी तरीके से आएगी, ऐसे ही आएगी, ऐसे तो आ नहीं सकती, ऐसे ही आएगी हमेशा, है ना। हो सकता है बस ये थोड़ी ऐसे इतनी शार्प हो, ऐसे हो, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं आ पाएगी जैसे ये आ रही। तो जो हमारा थीटा बनेगा, कल भी मैंने मतलब अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस केस में थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में रहेगा, 0 और 90 के बीच में, क्योंकि पैरेलल होने पे तो 0 हो गया और ऐसे रहेगा तो हमेशा 90 से तो छोटा रहेगा, एक्यूट। इस केस में क्या होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा पॉजिटिव होता है। tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि dy/dx 0। तो लेफ्ट में ये होगा dy/dx 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। जो हमारा dy/dx है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट में जो होता है dy/dx यानी कि स्लोप जो होता है पॉजिटिव। अब राइट में देखते हैं, राइट में क्या होगा, टेंजेंट हमेशा ऐसे बनेगी, तो जो थीटा हो जाएगा वो 90 से बड़ा होके 180 तक लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में निकल गया एंगल। अब सेकंड क्वाड्रेंट में निकल गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव होने का मतलब dy/dx 0 से छोटा हो गया या लेस हो गया, ये मतलब हो गया कि नेगेटिव हो गया। तो हमने ये देखा कि जब भी हमारा कर्व मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा तो उसकी नेबरहुड में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर जो dy/dx है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जा रही, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ स्लोप की वैल्यू घट रही है। प्लस से माइनस हो रहा ना, पहले प्लस वैल्यू ले रहा था, माइनस ले रहा है, तो घट रहा है, प्लस से माइनस का मतलब घट गई वैल्यू। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट से राइट जाने पे स्लोप घटेगा, ये घटने लगेगा, ये कम होने लगेगा। और जब कोई चीज़ x के बढ़ने के साथ साथ घटती है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर फंक्शन ने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ली है तो dy/dx इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ा सा याद करो, तो इसका मतलब है dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव होगा किसका, इसका डेरिवेटिव जो होगा, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा dy/dx करके, तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये ले लिया हमने, ये हमेशा नेगेटिव होगा। इसको हम d2y/dx ये भी लिखते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर हमारे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी है तो उसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा। पहली चीज़, मैक्सिमम के लिए सिचुएशन बन गई, थ्योरी बन गई, रिजल्ट बन गया, ये केस हो गया। मिनिमम पे क्या हो रहा होगा, मिनिमम में इसका उल्टा होगा, मिनिमम पे बिल्कुल इसका उल्टा होगा, क्योंकि जो हमारा स्लोप है वो कैसे बनेगा, मिनिमम है तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव। तो लेफ्ट से राइट जाने पे स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा, मतलब यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। तो फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा, जो हमारा स्लोप है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होता है, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, कौन बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और जो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, उनका डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं d2y/dx² ग्रेटर देन ये, किसके लिए, ये मिनिमम की कंडीशन आई, ध्यान दें, ये मैक्सिमम की कंडीशन आई। तो अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव थ्योरी आ गई है, जो हमें क्या बता रहा है कि अगर मैक्सिमम पॉइंट है तो डेफिनेटली जो स्लोप होगा वो मिनिमम होगा। स्लोप मिनिमम होने का मतलब उसका डबल डेरिवेटिव जो है y का फंक्शन का वो नेगेटिव होगा। और अगर मिनिमम है वैल्यू तो जो स्लोप होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। देखो स्लोप बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो जो डबल डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। तो अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव थ्योरी में क्या है ध्यान रखना है, जब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो पहला स्टेप, सबसे पहला
डी वाई बाई डी एक्स 0 रखा, उससे हमें कुछ वैल्यूज़ मिली x1 x2 x के। अब दूसरे स्टेप पे क्या करना है, जब ये वैल्यू मिल गई, क्या है तो आप इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो, ये तीसरा स्टेप है। हर एक पॉइंट पे x1 x2 x3 इन पे क्या चेक करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है एट x इक्वल टू एक्स आई नाम ले देते हैं भाई। 1 पे 2 पे 3 पे मैंने नाम दे दिया i। सपोज अगर ये जो आया ये पॉजिटिव आया, क्या आया ये वैल्यू, इफ़ दिस वैल्यू किस पॉइंट पे, एक्स आई पे। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर ये पॉजिटिव आई, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये मिनिमम का केस है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एक्स आई इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिनिमा का केस है। देखने में उल्टा लगता है लेकिन उल्टा है नहीं, कि पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव, तो ये जो पॉइंट बनेगा लोकल मिनिमा का बनेगा, और इस पे जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। अगर यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा ऐसे आया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू एक्स आई पे नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा, तो इसका मतलब होगा x इक्वल टू एक्स आई इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर ये 0 आ जाता है, अगर ये भाई एक पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव, अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है बच्चों, तो थ्योरी फेल हो जाती है। थ्योरी फेल मतलब ये टेस्ट हमारा फेल हो गया, थ्योरी नहीं टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर, ये टेस्ट हम नहीं लगा सकते। इसके लिए फिर हम थर्ड ऑर्डर पे जाते हैं, फोर्थ ऑर्डर पे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे उसमें है नहीं, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमारे टेस्ट है। पहला हमें डी वाई बाई डी एक्स 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद ये वेरीफाई करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे गए हैं। अभी देखो मैंने थ्योरी लिख दी है, हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स दोनों एक ही बात होती है, इसको 0 रख के वैल्यूज़ निकालनी है। उस वैल्यू पे हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, उस पर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है। अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, उस पर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अब आप इस थ्योरी की खास बात देखें, हमारे पास एक फंक्शन है। अब x की वैल्यू रियल है, पूरे रियल नंबर, कितने रियल नंबर है, अनंत। हम रख के चेक नहीं कर सकते कहाँ हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कहाँ हमें सबसे कम वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये थ्योरी हमें बताती है कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे कम वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करना है, पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसका 4 आगे आ जाएगा, तो -3/4 मल्टीप्लाई 4 और x³ पावर 1 कम हो गई, माइनस इसका 3 आगे आ गया 24x² और ये इसका 2 आगे आ गया -45/2 इंटू 2x और इसका 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो f डैश x क्या आया, 4 से 4 कट गया, -3x³ -24x² -45x। इसमें से हम अगर माइनस देखो -3 और x कॉमन आ रहा, -3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, बचा x² प्लस 8x प्लस 15, हमारे पास ये बचा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई f डैश x। अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने। अभी हमें ये नहीं पता हमारे कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके लिए हम इसको 0 रखते हैं। तो यहाँ से हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब इसको 0 रखेंगे, यही है ना हमारा f डैश x। तो इसको 0 रखने पे बच्चों में क्या मिलेगा, इसको जब हम 0 रख देंगे तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ से x, एक तो ये फैक्टर मिलेगा और इसके भी फैक्टर मैं बता देता हूँ। इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई 3 और 5। तो सिंपल आपको अब इतना तो पता ही होना चाहिए, आप क्लास 12th के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, कि इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से हम एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको। तो हमें जो x की वैल्यू मिली बच्चों वो मिली 0, -3, -5। तो ये जो हमें x की वैल्यू मिली यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो कितनी खास बात है कि इस पूरे फंक्शन में x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए केवल 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा। 3 पॉइंट इस पूरे फंक्शन में ऐसा होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, 1 2 3। हमें नहीं पता कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम, उसके बाद ये घटता ही जाएगा, उसके बाद ये बढ़ता ही जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो 3 ही पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी, जहाँ पे इस पर टेंजेंट आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उसका कैसे पता करें, उसके लिए हमारे पास है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना होता है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं, अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव में ये 3 आगे आ गया तो -9x² हो गया, ये आ गया 48x आ गया, ये -45 आ गया। आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 माइनस का 3 कॉमन ले सकते हो, x कॉमन नहीं आएगा, ध्यान देंगे। 3x² + 12x -15, ये हमें इस डबल डेरिवेटिव मिल गया। मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया, 3 3 जा 9, x² 48, 3 मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, 3 3 जा 9, यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी, और ये 15 आएगा। अब मैं एक एक करके पॉइंट रखूँगा। तो डबल डेरिवेटिव चेक करता हूँ मैं 0 पे, 0 पे चेक करेंगे, मतलब x को 0 रख दो, तो -3, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, माइनस का 15, तो ये प्लस का 45 आया। कैसा आया बच्चों, ये पॉजिटिव आया। तो x = 0 पे पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि जो x = 0 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा, जब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आए, डबल डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार नहीं 2 बार। 1 बार से मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, दूसरी बार से पता चलेगा मिनिमा का पॉइंट है मैक्सिमा का, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसे मैं स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ। मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो यहाँ से पता चल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे इसी डेरिवेटिव को -3 पे। तो -3 पे से चेक करते हैं, f'-3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह -3 रख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, +16 × -3 और -15, तो ये माइनस का 3, ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 15। मेरे को क्योंकि साइन चेक करना है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव आएगी, देख सकते हैं ये कितना हो गया 63 में से 27 गया तो 36, और 36 माइनस ये माइनस का 36 आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, 50 58 63 में से 30 गया तो 33 और 36, तो माइनस का 36 बचेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया। बच्चों मेरे को तो सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये भी पॉजिटिव आया -3 पे, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। हम वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने लिखा था, ये इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तीसरा जो हमें देखना है वो देखना है -5 पे। -5 पे क्या होने वाला है, तो -5 पे अगर हम देखें तो -5 रख देंगे इसमें, तो -3 टाइम यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 75 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 16 × -5 -80, और ये भी -15, तो ये माइनस का 15 हो गया। तो ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर प्लस आएगा, तभी मैं सोच रहा तीनों पॉइंट कैसे आ रहे हैं। कभी भी जब 3 पॉइंट होते हैं तो तीनों का नेचर सेम नहीं होता। यहाँ पर बच्चे प्लस होगा, तो मैं 0 वाला केस एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ दोबारा से। तो जब मैं इसमें 0 रखूँगा, 0 × 0 × ये, तो 0 पे ये नेगेटिव आएगा, तो f'-0 जब हम रखेंगे तो ये 0 ये 0, 15 3 जा -45 नेगेटिव आया, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। माय बैड, मैंने इसमें गलत लिख दिया था। अभी दूसरी बार हम क्या करेंगे, -3 रखेंगे। -3 पे जो हम देख लेते हैं, -3 पे इसका नेचर क्या होगा, -3 पे ये हो जाएगा -3 टाइम 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये माइनस का 48 और ये प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 42 सॉरी, और -6 और 3, ये बच्चों प्लस का 18 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव आया। तो ये ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉजिटिव पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। लास्ट में हम देखेंगे -5 पे, तो -5 पे अगर हम देखें तो -3 टाइम 5 5 जो 25, 75 -80 और ये प्लस का 15, तो ये हो गया 90 में से 80 गया 10, ये माइनस का 30 आएगा। माइनस का 30 मतलब नेगेटिव, तो x = -5 भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाले दोनों तो हमारे लोकल मैक्सिमम देंगे और ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है। ठीक है, अब इससे क्या पता करना है हमें, अब हमसे पूछा जा सकता है भाई वैल्यू भी कैलकुलेट करो फंक्शन के उस पॉइंट पे। तो लोकल मिनिमम जो वैल्यू मिलेगी इन दोनों पे, आप देखोगे इन दोनों पे हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, सॉरी लोकल मिनिमम मिलेगी इस पे और लोकल मैक्सिमम इस पे मिलेगी। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमें फंक्शन से मिलती है। ध्यान देंगे पॉइंट का यूज़, पहले तो हम ये डिसाइड करने में निकालते हैं कि इस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेंगी या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब 5 0 पे कर्व जो है ऊपर से नीचे आएगा, इस पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, -3 पे नीचे से ऊपर जाएगा, इस पे मिनिमम ले रहा है तो फिर उस पे ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये है। तो अब हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 रख दो यहाँ पर, तो F0 निकाल लेंगे। 0 पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x को 0 रखना है, 0 0 0 तो 105 आई। ठीक है, और -3 पे निकाल लेते हैं। -3 पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ -3 रख देंगे भाई, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, 3 3 जा 9 ऐसे हो जाएगा ये, -3 की पावर 4 -8 इंटू -3 का क्यूब -45/2 इंटू -3 का स्क्वायर और +105। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 4 3 जा 27 81 प्लस का और 3 से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 243, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 27 इंटू 8 2 16 160 और 8 7 जा 56 तो 216 आ रहा है, या लिख देते हैं 8 इंटू 27 और ये -45 इंटू 9/2, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है नहीं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं भाई यहाँ पे। -243/4 ये हो जाएगा 8 7 जा 56 8 2 जा 16 216, ठीक था। ये 45 इंटू 9 9 5 जा 45 4 9 4 जा 36 और 4, तो इस वैल्यू को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह इस वैल्यू को हम -5 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कैसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम का आइडिया लेना है, वैल्यू तो हम उस पर रख के निकाल ही लेंगे, कुछ को कैलकुलेटर अलाउ होता है कुछ को नहीं, तो भी ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे भी आप लोग इसे देखने नहीं वाले, स्किप करने वाले, सीधा आंसर देखने वाले, ठीक है, तो इतना ही देख ले वही बहुत है। खैर सेकंड वाले पे आते हैं। इसके लिए हमें जो ध्यान, ये भी ध्यान देना होगा हमें वैल्यूज़ कहाँ तक दी है, तो 0 से 180 के बीच में हमें इसको देखना है नेचर। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। sin 2x के लिए हमें सॉल्व करना है, तो sin 2x के लिए हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x और फिर 2x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम 0 रख देंगे डेरिवेटिव को, तो 2 cos 2x = 0। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह याद नहीं है तो मेरे वीडियोस देखें प्रीवियस, या कम से कम याद कर लें, क्योंकि बिना याद करे तो काम चलेगा नहीं। अब 0 के लिए सॉल्व करना है, इस 2 का कोई मीनिंग नहीं है, तो केवल यही 0 हो सकता है। तो cos कब कब 0 होता है, cos हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 होता है। तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू मिलेगी π/2, 3π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन। हमें केवल वो वैल्यूज़ लेनी है जो हमारी 0 और पाई के बीच में रहे, ध्यान रखना वही वैल्यू हमें लेनी है, तो चलती रहेगी। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 डिवाइड में चला गया तो π/4 3π/4 और फिर आएगा बच्चों 5π/4 जो कि पाई से बाहर निकल जाएगा, तो केवल 2 ही ऐसे पॉइंट मिले। 5π/4 नहीं आएगा भाई, 5π/4 का मतलब है पाई से बड़ा है ये, और हमें तो केवल पाई से पहले रखना है। तो हमें 2 पॉइंट मिले क्रिटिकल पॉइंट, जो कि है 45 डिग्री और ये 135 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। अब इन 2 पॉइंट पे हमें फंक्शन का नेचर चेक करना है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम। उसके लिए हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, बिना डबल डेरिवेटिव के नहीं पता चल पाएगा। 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, कॉस का होता है माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे तो फिर 2 आएगा, तो कुल मिला के -4 टाइम्स साइन 2x आ गया। तो हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। एक एक पॉइंट पे चेक करते हैं। पहला हमें चेक करना है 45 डिग्री पे, तो x को 45 यहाँ रखते हैं, 4 × sin 2 × 45
तो ये तो 2 से 2 कट गया, साइन 90 बन गया, साइन 91 होता है तो -4 आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया किस पे? π/4 पे। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह जब मैं इस पे 3π/4 रखता है x की जगह, तो यहाँ तो -4 और साइन 2 × 3π/4 हो जाता। 3π/4 में ये 2 कट जाता, तो 3π/2 यानी कि 270। साइन 270 -1 होता है, तो ये वैल्यू मेरी हो जाती है -4 × -1 यानी कि +4, तो पॉजिटिव आ जाती। पॉजिटिव आने का मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो अब हमें दोनों चीज़ पता चल गई, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू π/4 रख के मिलेगी। यहाँ पे आप π/4 रख दो तो इसकी वैल्यू साइन 91 आ जाएगी, और 3π/4 रख दो तो -1 आ जाएगी। तो हमें दोनों वैल्यू मिल जाएगी। f π/4 पे हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगी, जो कि हो जाएगा साइन 2 × π/4, तो ये तो 2 कट जाएगा, साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1। और 3π/4 पे क्या मिलेगी, 3π/4 पे मिलेगी मुझे साइन, यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 ऐसे ही कटेगा जैसे कटते हैं -1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम भी है। इनफैक्ट इसमें तो यही इसकी एब्सोल्यूट भी है, और यही इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू भी है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा f'(x), तो ये f'(x) हो गया साइन x, और कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये सॉरी साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये इसको हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ से 0 रखने पे हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन इक्वल टू -cos x। तो इस कॉस को डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में आ सकता है साइन के, साइन x, क्योंकि इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो इक्वल टू -1। तो हमें tan x कितना मिल गया, tan x हमें मिल गया -1। तो 0 से 180 में tan माइनस का कब आता है, केवल एक ही जगह आता है 135 डिग्री पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/4 पे तो प्लस का आता है, और 3π/4 पे माइनस का। तो एक वैल्यू हमें मिली 3π/4। तो मतलब एक ही पॉइंट है हमारे पास, यही लोकल मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम, हमें नहीं पता। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) निकालेंगे, तो कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, इस पे इस पॉइंट को रख देंगे। तो f'(3π/4 पे देख लेते हैं भाई क्या मिल रहा, तो माइनस साइन 3π/4 और प्लस कॉस 3π/4। तो साइन 3π/4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू बच्चों -1/√2 आएगी, इसकी वैल्यू +1/√2 आएगी, और बाहर से माइनस होने की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जो 45 पे लेगा वही सेकंड में लेगा, बस माइनस की। कॉस नेगेटिव होता है, तो ये तो -1/√2 -1/2, तो ये आ गई। ये कैसी आई, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 3π/4 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब इस पर मैक्सिमम मिलेगी हमें वैल्यू। और वो वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ रख दो x को 3π/4, यहाँ रख दो 3π/4, यहाँ रख दो 3π/4, ठीक है। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं जो बोर्ड में पूछी गई हैं। तो ये दो मैंने प्रॉब्लम्स और लिखी हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x⁴ तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं सपोज करता हूँ मेरा जो फंक्शन है मैंने इसे y मान लिया, इसको y मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा। फंक्शन टू द पावर फंक्शन जब भी होता है तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। अब लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे y का 1/y dy/dx। इधर क्या हो गया, x को लिखा लॉग इसका, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/ये, तो लॉग दिस का डिफरेंशिएशन 1/दिस टर्म। और फिर 1/x का भी होगा बच्चों, इस 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। तो इसको लिख के इसका करा, प्लस लॉग वाली टर्म को लिख के x का करेंगे, तो लॉग वाली टर्म को लिख के x का तो 1 होता है। तो ये वाला x तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ध्यान दो, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये x² हो जाएगा। तो ये और ये कट गए। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया, हमारा डिफरेंशिएशन आया -1 log 1/x।
अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 log a अपॉन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं log a माइनस log b, ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। log a अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a माइनस log b, और log 1 तो जीरो होता है। तो कुल मिला के हमारा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो आया -1 माइनस log x, ये आई हमारी टर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो रख देते हैं। हालांकि डी वाई बाई डी एक्स ये है नहीं, वाई को उधर ले जाना पड़ेगा, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये वाई वहाँ चला जाएगा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, वाई उधर चला जाएगा, और माइनस भी कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये डी वाई बाई डी एक्स आया, और इसको जीरो रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, तो जीरो रख के मैं सॉल्व करूँगा, ऐसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब जब मैं इसे ज़ीरो रख के सॉल्व करूँगा तो ऐसे सॉल्व होगा ये, तो भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता y, क्योंकि ये तो ये था, और ये एक्सपोनेंट जो होती है पावर जब भी x हो वेरिएबल हो वो जीरो नहीं होगी, तो केवल हमारी ये टर्म जीरो होगी। इसका जीरो होने का मतलब क्या है, इसका जीरो होने का मतलब है कि log x माइनस 1 के बराबर है। 1 को log में कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिखते हैं log e, तो log e जो होता है 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह log e रख दिया। ये यहाँ पे ऐसे -1 टाइप है, तो ये e की पावर में चला जाएगा ये, तो अब ठीक है, log x इक्वल टू log e की पावर -1, दैट इज़ x इक्वल टू e की पावर -1। तो मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली e की पावर -1। अब यही मैक्सिमम वैल्यू देगी या मिनिमम, क्योंकि उसने मैक्सिमम बोला है तो इस पर मैक्सिमम आ रहा होगा, हमें दिखाना पड़ेगा। अब मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ इसका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरे को ये देखना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूल, माइनस को बाहर रखा, y को लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1 अपॉन x, प्लस इसको लिखा y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स। तो बच्चों इसको हम, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, इसको हम चेक करेंगे x की इस वैल्यू पे। तो x की इस वैल्यू का मतलब है y, मैं पहले x की जगह रख रहा हूँ, इसकी जगह हो जाएगा e की पावर -1। अच्छा, यहाँ पे जब मैं रखूँगा e की पावर, देखो इसी को तो जीरो रखा था, इसी को जीरो रख के हमने सॉल्व जब करा था तो x कितना आया था, इतना आया था। तो जब इसको जीरो रख के ये सॉल्व करा तो ये आया। जब मैं x को यहाँ पे e की पावर -1 रख दूंगा तो मतलब ये टर्म जीरो आ जाएगी, भाई सिंपल है। x को अगर मैं यहाँ पे e की पावर -1 रख दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ गई log e, और log e 1 होता है तो 1 माइनस, मतलब x को ये रखने पे ये जीरो हो गया, तो ये पूरे टर्म जीरो हो गई, मेरे पे ये बचा। ये e की पावर ऊपर चली जाएगी तो e टाइम y, और y कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव लगने की वजह से जीरो से छोटी, तो नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब है कि इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह ये रख दो, तो मैं x की जगह ये रख दूँ तो 1 अपॉन e की पावर -1, ऊपर e की पावर -1, ये ऊपर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, e की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन e। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 1 अपॉन e है, e की पावर 1 अपॉन e है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। एक और एग्जांपल मैंने दिया है क्लोज इंटरवल में, कभी कभी क्लोज इंटरवल में पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारा क्लोज इंटरवल, हमें एक फंक्शन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल में दिया जा सकता है। ये फंक्शन दिया है f(x) और हमसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे 6x स्क्वायर माइनस 24, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको ज़ीरो रख देंगे भाई मैक्सिमम मिनिमम के लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसे जीरो रख के पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -4, तो 6 कॉमन, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको जीरो रखा है, इसको तो हमें 2 पॉइंट मिले, एक +2 एक -2, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, यहाँ लिख लेता हूँ मैंने। अब इस पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात देखनी है, तो उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 6 × 2 = 12 x हो गया। तो जब मैं x को यहाँ पे 2 रखूँगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, भाई 2 रख दिया तो 24 पॉजिटिव मिला। इसका मतलब है x इक्वल टू 2 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव मिलने पे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और इस पे नेगेटिव मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है।
तो बाकी तो हमें कुछ नहीं करना, सेम तरीका वही है, लेकिन जब हमारा क्लोज इंटरवल होता है तो हम इन दोनों पे भी चेक करते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे भी हमें चेक करना पड़ता है f को। तो मैं f की वैल्यू इस पे चारों पे चेक करूँगा जब हमारे पास क्या हो, क्लोज इंटरवल हो। बस इतना ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि बाउंड्री पे हमें चेक करना होता है। तो f -3 पे देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, 2 × -3 का क्यूब -24 × -3 + 107। तो याद आएगा 3 3 9 3 27 माइनस का 54 प्लस का 72 प्लस का 107, जो कि कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8 और इतना। तो ये बच्चों 125 आ गई वैल्यू -3 पे, है ना। भूल चुक लेनी देनी माफ़ अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो जाए। -2 पे देखते हैं, 2 × -2 का क्यूब और -24 × -2 सब पे देख लेते हैं, क्योंकि सब पे देखेंगे तभी पता चलेगा। तो 2 2 4 2 8 माइनस का 8 और 2 माइनस का 16, तो ये तो माइनस का 16 हुआ। और ये हो गया प्लस का 48 प्लस का 107, तो ये कितना हो गया, इसमें से गया 32, 139 होगी ये वैल्यू। अब मैं देख लेता हूँ +2 पे, तो +2 पे कितना हो जाएगा, +2 × 2 का क्यूब, यहाँ रखना है ये सारे पॉइंट, -24 × 2 + 107, तो ये 16 हो गया। 16 - 48 + 107, तो 107 ये हो गया 123 में से 48 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 आ गया ना, 23 माइनस हो गया और 25 और माइनस करना है तो 75 आ जाएगा आई थिंक। और लास्ट में हम 3 पे भी इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो मैं 3 पे वैल्यू ऊपर निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं पता दिख रहा। तो F3 पे इसकी जो वैल्यू आएगी, 3 3 9 3 27 54 -72 + 107, तो 107 में से ये 18 गया, 7 गया, फिर ये 89 आ जाएगी, 89 आई थिंक, हाँ 18 हो जाएगा, 18 7 गया 11 और माइनस करना, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें किस पे मिली, -2 पे मिली। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, f मैक्स है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और मिनिमम हमें किस पे मिली, 2 पे मिली, ये f min है, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू मिली। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।